आज की स्टोरी है चुड़ैल का कंगन। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका को कुछ दिन तो उसके गांव में बहुत अच्छे से बीतता है। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिसके बाद आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे में कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसे अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन में अपने घर को ले जाती है। घर आकर ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है तो वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा उसे सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। तो हेलो माय लवली पीपल, आप लोग कैसे हैं? अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसे ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे से ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसकी कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए जैसे ही मुड़ती है तो वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है और जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है और दादी के कमरे में उसे दादी नजर नहीं आती। उसे बहुत डर लगता है। चारों तरफ से भयानक आवाज़ें आने लगती हैं, लाइट ऑन ऑफ होने लगती हैं और हंसने की आवाज़ें भी आने लगती हैं। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी देखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीती रात की बताती है। दादी बोलती हैं कि हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती हैं, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बागीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते ही चलने लगती है।
तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है और फिर भयानक भयानक आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं, पर उसने अपनी दादी की बातों को गांठ बांध लिया था। वो ना पीछे मुड़ के देखती है, ना उन सब चीज़ों पे ध्यान देती है, पर डर तो उसे लग ही रहा था। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है। जैसे ही वो ज़मीन में गाड़ती है, उसके बाद आंखें बंद करके बहुत तेज़ी से भागती है वहाँ से। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डरी हुई होती है कि दूसरे ही दिन वापस अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका का ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ दिल से सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय स्टोरी। थैंक यू सो मच।